चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम बिचरहि माहि धरे हृदय हरि सकल लोक अभिराम। लखन श्री रामचंद्र की जय। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनहि उपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगति विरह दुख दुखत सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यहीं विधि गया काल बहु बीती नित न होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा अब चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बाहु प्रकार शंकर ही सहारा तुम बिनु सब व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिर जाके करनी बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने हो जाए ब्याह शैल जहीं यह मोहि मांगे देहो। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहे शिव यद्यपि उचित यस नाही नाथ बचन पुनि मैट न जाहि। सिर धरिया यस करे तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी वे नहीं विचार करे शिव जानी। और तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना चाहिए। फिर आप तो मेरे सब प्रकार से हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिर पर है। प्रभु तो स्यो सुने शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जो रचना। कहे प्रभु हर तुम्हारे पन रहु अब और राख्यो जो हम कहु। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भाकी शंकर सोई मूरत और राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहे आए बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम्हां प्रेम परीक्षा ले हो गिरहि प्रेर पटयहु भवन दूर करहु संदेह।
आप लोग पार्वती के पास जाकर उसके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लवा लाने के लिए भेज दीजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उसके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी मूरत मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अपराधों का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहा हो। कहत बचन मानो अति सकुचाई, हंसे हूँ सुन हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। अरे मानो हठ परा न सुनाए सिखावा, चाहत बार पर भीत उड़ावा। नारद कहा सत्य सुई जाना, बिनु पखंड है हम चाहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाह ही सदा से वहीं भर तारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनते बचन बहसे ऋषि, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहाँ बस्यो कैसुए गे। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।